7 से 8 परिचित लोग पहले से कमरे में बैठे हुए हैं। नौवा व्यक्ति आता है, बड़ा ही चुपचाप सर झुकाए भीतर प्रवेश करता है, बिना किसी से आंख मिलाए सबको नमस्कार करके एक जगह बैठ जाता है। 2 से 3 मिनट बाद पास में बैठा हुआ व्यक्ति उससे कुछ चर्चा करता है। हल्की फुल्की चर्चा उससे आगे बढ़ती है। वो चर्चा 1 से 2 लोग और सुनते हैं। फिर वो व्यक्ति विशेष सभी से हल्की फुल्की बातचीत करने लगता है और अपने कंफर्ट को एस्टेब्लिश करता हुआ वहाँ अपनी प्रेजेंस भी दिखाता है। दूसरा व्यक्ति आता है जो जोर से नमस्कार करता है, पहले सभी से हाथ मिलाता है। उसके बाद में जो जगह अभी तक रिक्त थी परंतु मध्य की जगह थी, वहाँ जाकर बड़े ही आराम से बैठ जाता है और हर एक से इस तरह से चर्चा करता है जैसे उनको वर्षों से जानता हो। तीसरा व्यक्ति विशेष आता है, बड़े ही शांत और सौम्य भाव के साथ में सभी को नमस्कार करता है। किसी व्यक्ति का नाम नहीं मालूम है तो उससे नाम पूछता है, हाथ मिलाता है, फिर पूछता है कहाँ बैठ सकता हूँ, और वो बैठ जाता है। 3 लोग उस कमरे के भीतर आए, परंतु तरीका अलग अलग था। रात्रि अंतराल में पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति तीनों ही बैठकर अकेले यही सोचते हैं कि उसका तरीका ज़्यादा बेहतर था, उसका तरीका ज़्यादा अच्छा था, और किसी के बारे में सोचते हैं कि तरीका हमको बिल्कुल पसंद नहीं। बस जीवन इसी उलझन के साथ में चलता चला जाता है। हमारा अपना तरीका है, हमारी अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति है जिसके साथ में हम चलने वाले होते हैं। क्यों किसी और की तरह हम चलना चाहते हैं। किसी की सॉफ्ट लैंडिंग है, बड़ी ही आराम से वो वहाँ जाकर पहुँचता है। कोई व्यक्ति अपनी प्रेजेंस को एक अलग एनर्जेटिक बेस के साथ में रखता है। हर एक का तरीका अलग अलग है। जीवन के मायने भी यही है, हम किस तरीके के साथ में चल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम अपनी यात्रा की सहभागिता को कैसे पहचानते हैं और क्या मूल मंत्र हमारा है। जैसे ही ये क्लैरिटी आने लगती है तो प्रत्येक व्यक्ति का तरीका भी बेहतर लगता है और अपने तरीके में भी खामियां नज़र नहीं आती। बस उसको जितना शार्पन करना होता है, व्यक्ति उस तौर तरीके को अपनी ठौर के साथ में रुकता हुआ शार्पन करता चला जाता है। बस यही इस जर्नी का सबसे बड़ा और शानदार प्रोस्पेक्टफुल बेस है। वहाँ से इवॉल्विंग पर्पस आते चले जाएं, वहाँ से जर्नी और ज़्यादा आगे बढ़ती चली जाए तो सुंदरता रचती बचती चली जाती है। किसी और से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो मिला, जिस तरह से मिला, उसके तरीके को देखा, उसके हाव भाव को महसूस किया, उसकी आत्मीयता, उसकी रंगत को स्वीकार किया और आगे बढ़ते चले गए। कुछ प्रभाव उसका मन के भीतर आया, जो बेहतर था वो रहा, परंतु ज़रूरी नहीं कि उसको वैसे ही अपनाया जाए। बस यही यात्रा है और इस यात्रा के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष खुद को नव संगत के साथ में, नव आयाम के साथ में लेकर चलता चला जाता है। हम यही खुद के साथ भी जोड़ने वाले रहें, अपना तरीका, अपने हिस्से, अपने किस्से और इसके साथ में चलता हुआ आध्यात्मिक स्पंदन भरा प्रवाह। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 9 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में सुबह 11:29 से प्रवेश करेंगे। विशाखा नक्षत्र स्थितियां सोमवार, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। श्री बलदेव छठ आज के दिवस विशेष में ही, तो वही चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के साथ में अष्टम भावस्थ है चंद्रमा। नए कामकाज की शुरुआत करने से आज थोड़ा सा रुक कर सप्ताह की शुरुआत में चलिएगा। स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। फ्रस्ट्रेशन आज जॉब में हावी रह सकती है, परंतु हम उस फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन अपने साथ में जोड़ने से बचेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है और लग रहा है कि हिसाब किताब में कुछ गफलत है, शांत चित्त भाव से, संबंध भी नहीं बिगड़े और हिसाब में भी कुछ डिसफंक्शनल बेस नहीं आए, वैसे सॉल्यूशन की तरफ आप चलिएगा। मन के भीतर की आक्रामकता को पूरे तरीके से गायब करके रखिएगा। हर एक को भरपूर सुनना है और फिर ही अपनी यात्रा को आगे के सिरों के साथ में देखना है। मेटल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स आपके साथ है। निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, इस एक प्रक्रिया से खुद को संभालिएगा। गैस्ट्रिक ट्रबल्स डिस्टर्बेंसेस देने वाले हो सकते हैं, उसे भी खान पान में नियंत्रण रखने की ज़रूरत आपके लिए है। जो भी महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में अपनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने से बचिएगा।
हल्के फुल्के माइग्रेन से संबंधित शिकायतों के आधार रहते हैं, तब भी लापरवाही नहीं बरतें, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाना अच्छा। जो भी महानुभाव यहाँ फॉरेन एक्वेंटेंसेस के साथ में अपनी अप्रोच को लेकर चलते हैं, कामकाज बाहर के सिरों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आज पॉजिटिविटी का पीक आपके लिए यहाँ कहा जा सकता है, जिसको अपनी जर्नी में और अच्छे से इवॉल्व करते हुए आप चलते चले जाइएगा। और वहीं जो भी महानुभाव रुपए पैसे को लेकर बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, सुबह सुबह का अंतराल उनके लिए अत्यधिक सार्थक कहा जाएगा। वृषभ राशि, सप्तम भावस्थ है चंद्रमा। सबसे पहले तो शारीरिक तौर पर कई बार जो ऐंठन जैसी स्थितियां आती है, मस्कुलर पेन जो निकल कर आता है, उसे संभलें। आत्मविश्वास में भरपूर एवं भरसक वृद्धि के मायनों को आप अपने साथ संगठित करते हुए और व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। उसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा के क्रम नहीं है। स्टॉक मार्केट में बड़े निर्णय आज लिए जा सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में जो लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं आप देख रहे थे, वहाँ पर भी बेहतर संकेतों की स्थिति आपके सामने। खुद को जितना आप मैनेज करके चलेंगे वर्किंग प्रोस्पेक्ट में, उतनी ही पॉजिटिविटी आप क्यूमुलेशन में लेकर आते चले जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि को अपने साथ लेकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जिस लेवल का डेवलपमेंट आप देखना चाहते हैं, उस डेवलपमेंट का एक एक मेजर आपके साथ स्टेबलाइज होकर चलता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और दुराव की प्रवृत्तियां मौजूद नहीं है। ये भी निवेदन है आपसे कि ये दिवस विशेष आपसे ठहराव की मांग कर रहा है। उसी ठहराव के साथ अपनी निरंतरता को बनाकर रखें। टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ के मध्य भी बेहतर परिणामों के शिखरत्व आपके सामने मौजूद होते चले जाते हैं। मिथुन राशि, सर्वप्रथम तो जो 6th हाउस के चंद्रमा की अप्रोच है, स्वास्थ्य के साथ में अत्यधिक सावधानी बरतकर चलने की कोशिश करें। खर्चों की अधिकता आज साथ में बनी हुई है, जिसको स्वीकार करके चलिएगा। बैंकिंग संबंधी कामकाज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिलेट करता हुआ वर्किंग पोजीशन या फिर इंश्योरेंस को रिलेट करते हुए किसी भी इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आज के दिवस में सुबह सुबह के अंतराल में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर लिया जाता है, तो अत्यधिक बेहतरीन के स्वरूप सरोकार आपके लिए अवस्थित होते हुए कहे जाएंगे। और वहीं यह निवेदन है आपसे कि आज के दिवस विशेष में लोगों के साथ छोटी छोटी बातों में खुद के लिए उलझनों को रखकर चलने से बिल्कुल बचिएगा। जितने शांत चित्त भाव के साथ में जीवन यात्रा आगे बढ़ती है, उतनी ही बेहतरी के उपक्रम आपके समक्ष रखती चली जाती है। रूटीन में पूरे तरीके से फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। वहीं गले से संबंधित परेशानियों से अत्यधिक स्तर पर संभल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। आज सिचुएशनल बेसिस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखने की आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। उसको भी अपने भीतर तक अपना कर चलने की जो प्रवृत्तियाँ होती है, उजागर करके चलना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। मिथुन राशि के महानुभावों को चाहिए कि जिन लोगों के साथ लंबे समय से आप गैप की अप्रोच देख रहे थे, कम्युनिकेशन के साथ में एक फंक्शनल बेस नहीं आ पा रहा था, उनके साथ पुनश्च चर्चाओं के दौर ज़रूर लेकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। और वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में मशीनरी संबंधी स्थितियों का विशेष तौर पर ख्याल रखकर चलने की जरूरत रहेगी। मिथुन राशि के महानुभाव जो हल्की फुल्की अवस्थाओं में भी कुछ हद तक ठहराव और नकारात्मकता अपने साथ में महसूस कर रहे थे, उनके लिए भी पुनश्च यहाँ सुधार के संकेतों की अवस्था सामने आती चली जाती है। ज़्यादा रुकावट और बाधा नहीं। हालांकि ये दिवस आपसे सुबह सुबह की ऊर्जा को बेहतर निवेश की तरफ लेकर चलने की मांग कर रहा है, तो सुबह 6 से 8 बजे तक के समय को अपने साथ में बिताने वाले आप जरूर रहें तो बेहतरीन। कर्क राशि, देखिए पंचम भावस्थ हैं चंद्रमा। ऐसी स्थितियों के साथ में स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच प्रोफाउंड बेसिस पर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव कही जाएगी। जज्बाती होकर कोई भी निर्णय अपने साथ आत्मसात करके चलने से आप बचिएगा। निर्णायक मौक़ों पर जो आत्मविश्वास की कमी आप देख रहे थे, उसमें भी सम्यक सुधार के संकेतों को आप देखते चले जा रहे हैं। वहीं कर्क राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ आपके साथ में वृद्धि की तरफ है, वो और अधिक निरंतर और बेहतरी के क्रम को उपस्थिति के साथ में दर्ज करवाती चली जा रही है। वहीं
जो आज आपने कोई भी कार्य अपने साथ में नए सिरे से आगे बढ़ा दिया है, तो उसमें पूर्णतया खुद को संलग्न करके चलने की कोशिश करें। और वहीं मन के भीतर के ठहराव को किसी भी व्यक्ति विशेष की बातों से आप उद्वेलित नहीं होने देते हैं तो ज़्यादा बेहतरी है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव अपनी वक्ता शैली की अवस्थाओं से लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले और उनके साथ जुड़ने वाले भी हो सकते हैं। ये यात्रा प्रवाह क्रम अपने साथ लेकर चलें। जॉब में आज कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने निकल कर आया है, हाथों हाथ जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन होती है वो फुलफिल हो सकती है। उसके बाद हमें डिसीजन कैसे लेना है, ये थॉट प्रोसेस आप अपने साथ अमलगमेट करते हुए रखिएगा। कुछ हद तक यहाँ आपको सजगता के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक आपके लिए नहीं है, ये स्पष्टता ज़रूर रखें। वहीं सिंह राशि चतुर्थ भावस्थ है चंद्रमा, यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में है। इसी वजह से छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी सामने आ सकती है। सबसे पहले उससे संभलें। खान पान पर आज नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। सुबह और दोपहर के समय अंतराल में आता हुआ आलस्य निर्णायक कार्यों में सेंध लगा सकता है और उसी आलस्य की वजह से जो ऑफर और जो प्रोजेक्ट आपके साथ में थे वो कहीं ना कहीं दूरी की तरफ जा सकते हैं आपसे। उससे संभलने की कोशिश करें। वहीं जो इनिशिएटिव आपने ले लिया है, अब लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये इनिशिएटिव कैसा है और कहाँ पहुंचने वाला रहेगा और हमने कोई निर्णय जो लिया है ये गलत है या सही। अब अपनी रफ्तार के साथ में चलने की आपको पूरी पूरी आवश्यकताएं हैं और उसी प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में स्वयं को आप लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं आज ठहराव की आवश्यकता पूरे दिवस में जो भी कामकाज कर रहे हैं, पहले खुद को थोड़ा सा एक रिलैक्स देंगे, डीप ब्रीदिंग के साथ चलेंगे, फिर आगे बढ़ने वाले होंगे। ये प्रोसेस यदि आप अपनाते हैं तो अत्यधिक सुंदरता आपके समक्ष रह सकती है। हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए आज भागदौड़ है, परंतु क्रमबद्ध गतिविधि के साथ में उत्साहित करने वाली संतुष्टि भी आपको देती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुराव के मार्फत क्रम मौजूद नहीं है। कन्या राशि पराक्रम भावस्थ चंद्रमा है। पुरुषार्थ के साथ प्रखर वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में कहीं पर भी रुकावट और बाधा आपके लिए यहाँ मौजूद नहीं। इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र आप अपने साथ में व्यवस्थित करके आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये समय अंतराल भाग्य का भरपूर सहयोग लेकर आता है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में भी आप यहाँ एक अलग स्पंदन के क्रम को देख सकते हैं। जुड़ाव की जो धारा भीतर से व्यवस्थित नहीं हो पा रही थी वो भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके लिए यहाँ पर स्टेबलाइज करती चली जाती है। कन्या राशि के महानुभाव किसी व्यक्ति विशेष यानी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात की तरफ जा रहे हैं। फैक्ट कैसे कैरी करना है, अपनी बातचीत में कितनी मृदुभाषिता को लेकर आना है, कितने धीमेपन के साथ में रहना है, ये सारे ही निर्णायक तत्व विशेष अपने भीतर तक अवस्थित करके जो चलने की कोशिश होती है उसे आप आगे बढ़ाते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी। और वहीं कन्या राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने भीतर की सजगता को कतई इधर उधर करने वाले नहीं रहे। शांत चित्त भाव के साथ में चलने की पूरी पूरी आवश्यकता। और वहीं पर जो भी महानुभाव यहाँ कामकाजी जीवन यात्रा के साथ में कुछ बड़े नएपन की अवस्थाओं को अपने साथ संग्रहित करके चलना चाहते हैं, उनके लिए भी बेटरमेंट। जॉब हो या फिर बिजनेस, आप जितना आज डिसिप्लिन के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम आप अपने साथ में प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। वहीं बढ़ते हम तुला राशि की ओर। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है। धनागमन के साथ में भरपूर वृद्धि के सरे आपके लिए है। रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वही जो निर्णय आपने ले लिया है, अब लगता है कि इस निर्णय के साथ में काफ़ी हद तक हमारे लिए संवर्धित क्रम नहीं है, बेहतरी नहीं है। वहाँ पुनश्च है, उतार चढ़ाव से हटकर जो स्थिरता को देखकर आगे बढ़ना होता है, वो प्रक्रिया आपके साथ में आज बनी हुई है। आज के दिवस विशेष में सुबह सुबह के अंतराल में ही कोई मीटिंग सामने निकल कर आती है, किसी से निर्णायक वार्तालाप है, तो मन में कोई शंका रखने की ज़रूरत नहीं है। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के साथ में आप अपनी परफॉर्मेंस के अप्रोच को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने की प्रिपरेशन में हैं। जो भी जातक स्पोर्ट्स के साथ में जुड़े हुए हैं और आप प्रोफेशनल अप्रोच में उसमें हैं, चोटिल होने वाली गुंजाइशों से आज बहुत ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। और जहाँ पर कला संबंधी क्षेत्र की स्थितियाँ, उसमें भी अभिनय संबंधी स्तर निकल कर आता है, वहाँ पर कोई भी डिसाइसिव डील फाइनलाइज हो रही है, आप अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से क्यूमुलेट करते हुए जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं उस एक प्रपोर्शन को अपने साथ ज़रूर लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा।
कोई भी और दुविधा के मानक यहाँ स्थापित होते हुए नहीं है। वृश्चिक राशि, देखिए आत्मविश्वास के सिरों के साथ भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए बने हुए हैं। मन जिन बातों के साथ बार बार घबराहटों के सिरों को देख रहा था, उससे हटकर आगे बढ़ने की आप तैयारियों के साथ में है। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव रक्त संबंधी विकारों से जितना संभल कर चलते हैं उतना अच्छा। तो वहीं जिन लोगों के साथ लंबे समय से आप गफलतों के सिरों को देख रहे थे या कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की प्रक्रियाओं को देख रहे थे, वहां से भी अब आप काफी हद तक स्थिरता भरी प्रक्रिया को अपने साथ में देखते चले जाएंगे। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर दुराव रखने से बचें। जितना फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस को आप अपने साथ लेकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आप जोड़ते चले जाएंगे। जॉब में आज सुबह सुबह स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस के पर्पसफुल बेसिस के साथ में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहां नव योजनाओं के साथ में चलने की पूरी पूरी आवश्यकता है। ये वो समय है जो मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ भागदौड़ के मध्य भी आपको बेहतर से बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि देने वाला हो सकता है, जिसमें कोई भी और रुकावट बाधा के मार्ग हम प्रशस्त करके चलने वाले नहीं रहेंगे। इस एक बात को भीतर तक अवस्थित और आत्मसात करके रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। सुबह सुबह शिव उपासना के साथ, उसमें भी रुद्राष्टकम और चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में सुबह शाम की शुरुआत होती है, तो अत्यधिक ऊर्जावान क्रम आप अपने साथ में देख सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट आपके साथ यहाँ स्टेबलाइज होते हुए देखे जा सकते हैं। धनु राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा, व्यापारिक जीवन में खर्चों की वृद्धि हो सकती है, संभलिएगा। रूटीन में जितना चेंजेस की एप्लीकेबल अप्रोच को आप अपने साथ में ले चुके हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी की क्यूमुलेशंस को आप अपने साथ यहाँ डिफाइन करते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल जितना गहराई से स्थापित करके आप चलते हैं, उतने ही यहाँ एक स्मूदर प्रोस्पेक्ट आप इवॉल्व कर रहे हैं। जो माइग्रेन से संबंधित समस्या या कमर दर्द से संबंधित समस्या लंबे समय से घिरे हुए है और आप उसको इग्नोर करते चले जा रहे हैं, रिक्वेस्ट यही है कि प्रॉपर बेसिस के स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट की तरफ आपको जाने की जरूरत रहेगी। किसी भी कार्य में संदेह बना हुआ है या लग रहा है कि जाएं अथवा नहीं जाएं, वहीं खुद को रोक देना, संभाल कर स्थिरगामी कर देना ज्यादा अच्छा। और फिर आगे बढ़ने की प्रक्रियाओं में यदि आप रहते हैं तो बुनियादी तौर पर बेहतरी के एक अलग प्रशस्त करने वाले क्रम स्वयं के लिए आप देखने वाले हो सकते हैं, जिसमें कोई और दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम तो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि के समागम आपके साथ हैं, क्योंकि एकादश भावस्थ चंद्रमा। स्टॉक मार्केट में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक किए गए निवेश आपके लिए अत्यधिक बेहतर कहे जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, आज के दिवस में प्रत्येक व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाकर चलने से बचिएगा, अन्यथा दुविधाएं सामने आ सकती है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। कोई भी नई एजेंसी लाइन का ऑफर आ रहा है या आप एक वर्क को स्ट्रीमलाइन अप्रोच में लेकर आ चुके हैं और अब लग रहा है कि नए प्रोजेक्ट की तरफ 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम की ओर चलते हुए समय में आप यदि गतिमान हो सकते हैं तो रुकने की जरूरत नहीं, उस और खुद को अग्रगामी करना बेहतर रहेगा। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ साथ इवॉल्व होती चली जा रही है, जहां से अधिक दुविधा के तारतम्य स्थापित नहीं। जो भी महानुभाव यहाँ अपनी रूटीन के साथ में एक्सरसाइज को या कोई भी पोजीशन को लेकर चले हैं, अब उसमें आज के दिवस में गैप नहीं आने पाए, ये बात आप भीतर तक अवस्थित करके रखने की कोशिश कीजिएगा। यानी जो लाइफस्टाइल स्ट्रक्चर्ड मोड पर चल रही है उसमें गैप आना बिल्कुल भी ठीक नहीं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है। कामकाजी जीवन में सप्ताह की शुरुआत ही पूरी ऊर्जा के साथ में हो रही है, जिसको लगातार बनाकर रखिएगा। हमें टारगेट्स के पीछे आज भागने की जरूरत नहीं है। वर्किंग अप्रोच को जितना कंसर्नफुल बेसिस पर लेकर चलेंगे, उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आप अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। माता पिता के साथ बहुत अच्छे से संवाद कौशल बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष की ओर से जो जो डिमांड निकल कर आ रही है, कई बार उनको फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी के बेसिस आप अपने साथ क्यूमुलेट करके चलें। तो वहीं आज के दिवस विशेष में खान पान पर नियंत्रण रखकर चलने की जरूरत रहेगी। और इसी के साथ में कोई इंटरव्यू सामने है, कोई मीटिंग सामने है, आप जितने फैक्ट्स को कैरी करके चलते हैं
और जितना इमोशनल ड्रिवन अप्रोच से हटकर अपनी जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करते हुए चलते हैं, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में यहाँ डिग्निफाई करते चले जाते हैं। ये भी याद रखिएगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज अवसरों की प्रचुरता सामने है, और उस प्रचुरता के साथ में जितना गहराई से आप खुद को आगे बढ़ाते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आप खुद के लिए लेकर आते चले जाते हैं। इसमें कोई भी और दुविधा के मानक कर्म उपस्थित नहीं। मीन राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा है और नौकरी पेशा जीवन में आज कई बेहतर संयोगों की व्यवस्थाएं आपके सामने बनती चली जा रही है। पुरुषार्थ की प्रखरता को आप अपने साथ साथ गतिमान करने की तैयारी कर रहे हैं। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास देखते ही बनता है। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप आगे की ओर बढ़ने वाले होंगे, उतनी पॉजिटिविटी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि। तो वहीं गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आज उलझने से बचिएगा। शांत चित्त प्रवाह के साथ आज के दिवस को देखने की आवश्यकता है। वहीं बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में दोपहर के बाद में आते हुए डेवलपमेंट आपके लिए एटमोस्टली पॉजिटिव कहे जाएंगे। हालांकि सुबह अष्टम भाव से चंद्रमा है, तो 11:30 के पहले बड़े निर्णय वैसे भी टालें और उसके बाद में अपनी तेजी के साथ में चलने का प्रयत्न करें। प्रभावशाली लोगों से हो रही मुलाकात मन के भीतर एक अलग संकेत तथा आत्मविश्वास दे रही है। वहीं पर कोई रुपया पैसा अटका हुआ था किसी व्यक्ति विशेष में लंबे समय से, आप वार्तालाप कर रहे थे, कोई भी परिणाम निकल कर नहीं आ पा रहा था, वहां पर भी सम्यक तौर पर बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं, जिसमें कोई भी और दुराव एवं बाधा के संकेत नहीं है। मन को आज शिव भक्ति के साथ निरंतर जोड़ते चले जाइएगा। तो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के इस समय विशेष के साथ में चलती हुई अवस्था मन को शांत चित्त क्रम देती चली जाती है, जो आपके लिए और अधिक बेहतर कही जाएगी। टेक्निकल फील्ड के साथ में जो नए प्रोस्पेक्ट्स इवॉल्व होने चाहिए, जिसके साथ में आपको आगे चलना चाहिए, उसके पूरे योजनाबद्ध क्रम साथ साथ गतिमान है। तो ये था मूलतया 9 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।